हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको हम ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड लगातार इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। अभी जीडीएस से रिलेटेड नई वैकेंसी निकली हुई है जो है उत्तर प्रदेश में 4264 पोस्ट और उत्तराखंड में 581 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट में जारी कर दिए गए हैं। तो यदि आप 10th पास हैं और आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसके बारे में आज आपको पूरा इस वीडियो में बतलाया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैं आपको बतलाऊंगा ये भी कि कैसे आप हमारे संस्थान से इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जो 60 डेज का इस प्रकार से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है तो कैसे आपको ये घर बैठे मिलेगा, कैसे आपको ये स्पीड पोस्ट के द्वारा इस तरीके से एनवलप में आपके घर में मिल जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं, आपको ये मालूम है ये वैकेंसी के बारे में और आप केवल सर्टिफिकेट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम माय कंप्यूटर कोर्स ऐप है। इस ऐप में ही आपको ये 60 डेज का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बाद आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में पूरी जानकारी के लिए और कैसे इसका फॉर्म भरना है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी और भी डिटेल में आपको बतलाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसके नोटिफिकेशन की PDF यहाँ पर आ जाएगी और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी PDF आपको इस प्रकार से दिखलाई देगी। इसमें जो जॉब की प्रोफाइल है वो कौन कौन सी प्रोफाइल है उसके बारे में समझते हैं। तो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है और इसी प्रकार से डाक सेवक की वैकेंसी है। यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 है, ठीक है। जो मिनिमम सैलरी बनती है वो 12,000 है। इसके बाद इसमें TA DA HRA भी जुड़ेगा। इसके बाद ABPM और डाक सेवक की 10,000 है। तो इस प्रकार से लगभग 16-17 तक जो है सैलरी इसमें बनती है। तो ये ABPM की और BPM की सैलरी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यहाँ पर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट टू GDS पोस्ट शैल बी 18 एंड 14 ईयर्स। 18 से 40 साल वाले कोई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर ये एज काउंट होगी 23/8/2021 से 18 से 40 वर्ष तक के बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलैक्सेशन भी है। जी हाँ, यदि आप SC ST के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि यदि आप 45 ईयर्स तक के हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आप OBC में हो तो 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। मतलब आप 43 ईयर्स के हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ और लोगों को भी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC है तो अलग रिलैक्सेशन है। 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कि क्या रिलैक्सेशन है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। जी हाँ, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से या कहीं से भी आपने 10th पास की हो। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। जी हाँ, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज वो क्या है, जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में जब वैकेंसी निकलती तो वहाँ पर बंगाली आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में निकलती है तो उसमें तेलुगु आनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। किसी भी स्टेट से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इसका मतलब आपको हिंदी लैंग्वेज भी आती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती, देखिए हिंदी लिखी हुई है। तो आप किसी भी स्टेट में इंडिया से अगर आपको हिंदी आती है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। जी हाँ,
The candidate for all approved categories of GDS referred to above will be required to furnish basic computer training certificate at least 60 days। जी हाँ, 60 डेज का आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरते समय इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक जानकारी भरनी पड़ेगी। आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ये सिंपल आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फ़ी पेमेंट करना है। जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फ़ी पेमेंट कर देंगे, तो फाइनली आप अब अप्लाई कर सकते हैं जीडीएस वैकेंसी के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। आप घर में भी बैठ करके भर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो कहीं आप ऑनलाइन में जा करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे 60 डेज़ का सर्टिफिकेट, बेसिक सर्टिफिकेट हमारी संस्थान से कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अभी बने रहिएगा लास्ट तक। यहां पर आप जैसे ही हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, ठीक है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप के अंदर आपको स्टोर टैब में कुछ इस प्रकार का कोर्स दिखलाई देगा। जी हाँ, आप देख लीजिए थंबनेल अच्छे से। इस कोर्स के अंतर्गत आपको कंटेंट में देखिए डे 1 से लेकर के डे 60 तक के वीडियोस भी मिलेंगे। डे 1 से लेकर के डे 60 तक के आपको वीडियोस भी मिलेंगे, और उसके बाद जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो 24 आवर में ईमेल में आपको इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बना के दिया जाएगा। अब कुछ माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि कैसे आप पहले से दे दोगे। तो यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, नहीं है सर्टिफिकेट, तो हम ये प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उसके लिए चेक करने के लिए टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर टेस्ट भी दिया कि भाई हाँ आपको नॉलेज है, या जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद आपको वर्क करने के लिए मिलेगा तो आपको नॉलेज हो ही जाएगा। और जब आप अप्लाई कर रहे हो, सर्टिफिकेट ले रहे हो, तो आपको कंटेंट भी दे रहे हैं, जिसको देख करके और घर में प्रैक्टिस करके या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस करके आप सीख भी सकते हो। 60 डेज बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत ही बेसिक चीज़ हैं, जिसमें कि आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, केवल यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद जब आपको ईमेल में मिल जाएगा तो हार्ड कॉपी पोस्ट करके इस प्रकार से इसका जो स्पीड पोस्ट नंबर है वो आपको ऐप के चैट में ही भेज दिया जाएगा। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, 60 डेज़ का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स को ज्वाइन करना है। आपको ईमेल में सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको इसकी हार्ड कॉपी पोस्ट कर दी जाएगी। तो जब आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, तब आप जब यहाँ पर अप्लाई नाउ ऑप्शन पर जाएंगे, ये जो थर्ड ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इसमें जाएंगे तो ये दिखाई दे रहा है ना अपलोड डॉक्यूमेंट। तो ये इस स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको ये हमारा सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यदि आप जीडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी पहले 60 डेज़ का बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट के लिए आज ही अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।